ये बहुत ही श्रद्धालु भक्त था। परमात्मा में इतनी आस्था थी, दया, बहुत दया थी, धार्मिकता उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। उसकी धर्मपत्नी बहुत ही नास्तिक टाइप थी। वो भगत जी को काफ़ी बाधा पैदा करती थी भक्ति मार्ग में। फिर भी भक्त अपनी श्रद्धा और स्वभाव से कभी विचलित नहीं होता था, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत पहले की बातें हैं, 400 वर्ष पहले, तो वर्षा हो जाती थी तो अन्न होता था, ज्वार बाजरे बोआ करते थे, अन्यथा बहुत ही भूखमरी होती थी। गरीबी बहुत थी, निर्धनता बहुत थी। एक बार वर्षा हुई और धन्ना भगत की बीज बोने के लिए, ज्वार बोने के लिए चल पड़ा। रास्ते में 4 संत भगत आ गए और भगत को देख करके भगत प्रणाम करते हैं, गदगद होते हैं। बैल खड़े कर लिए, वो जो ऊंट था वो खड़ा कर लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमस्कार हो संतों को, राम राम कही और कुशल मंगल पूछा भगत ने। तो उन भक्तों ने बताया कि कुशल काहे की है भगत, 4 दिन हो गए रोटी नहीं खा ली, 3-4 दिन हो गए कोई अन्न नहीं मिला, हम ऐसे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अब धन्ना भगत जी ने सोचा 4 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, ये मरेंगे, निढाल हो रहे हैं बिल्कुल। कहा ले ये ज्वार खा लो। ज्वार थी, बीज बोन गया था, वह ज्वार रखती, भूखे मरे थे, मार गए गले, फटाफट खा गए सारी ने। अब भगत ने सोचा ज्वार तो खा ली भगतों ने और बीज ना बोया तो पड़ोसी लोग जाके घर में बताएंगे, पड़ोसी किसान, कि आपके खेत में बीज क्यों नहीं बीजा तुमने, और फिर मेरी पत्नी है वो मेरा सिर खावेगी, लड़ाई करेगी। उसने कंकर उठा ली, कहीं से ही कंकर इकट्ठी कर ली खेतों से और वो डाल ली थैले में, और जैसे और किसान बीज बीजे थे ऐसे डाला सारे का और उसके ऊपर का हल चला के आ गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अन्य पड़ोसियों के तो ज्वार उगगी और भगत जी के खेत में ये मतीरे तुम्बे, ये मतीरे से मोटे मोटे हुआ कर, ये तुम्बे उग गए, जो सीताफल जितने बड़े बड़े हुआ कर तुम्बे। अब एक पड़ोसन ने जाके उसकी पत्नी से कहा, धन्ना भगत की पत्नी से, उससे पूछा कि तुमने ज्वार नहीं बीजी थी क्या? धन्ना भगत की पत्नी ने कहा क्या मतलब? कि आपके खेत में तो वो तुम्बे मतीरे अपने आप उग गए हैं, वो तो आप उग गया करे, वहाँ बोने नहीं पड़ते राजस्थान के क्षेत्र में। कहने लगे आपने कुछ बीजे नहीं रखा, उसमें तो निरा कुबाड़ जाम गया, वो तुम्बे पैदा हो गए, नर्रे इतने पड़े हैं बिना गिनती के, इसे मोटे मोटे। अब उसने सोचा कि भगत मार गया डंडी दिखे। धन्ना भगत की पत्नी ने सोचा भगत जी कर गया गड़बड़ और इसने बीज भी कितने दान में दिया होगा। अब उसने सोची एक बार खेत देख कर आऊँ, पाछे मगज मारूंगी इसके लिए। अब वो खेत में अपने पति से कहने लगी कि खेत में जाके आऊँ, मैं ज्वार देख कर आऊँ। भगत जी बोलिया है को नहीं। भगत जी को तो पता था वहाँ क्या मिलेगा, अपना चुप बैठा। और वो भगत धन्ना भगत जी अपने मित्रों के साथ उसी से में बातें करता था, भक्ति की चर्चा जब हुआ कि तक खेत खात में चली जाया करती।
वह खेत में गई, उधर से अपने भक्तों के भगत आगे उड़े बैठे बैठे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और वह भगतनी आव है कति लाल पीड़ी हुई है, जान गया भगत आ गई या तो भाई करड़ाई। अब देखी जाएगी, जो होगा ही होना तो है ही। और वह कहकर एक मतीरा तोड़ जाई, तुम भाई इतना बारा मोटा सर पर धरी नो, अब इसके सर में मारूंगी। आकर ने बोली, भगत जी खेत में बीज ज्वार बो का आया था। भगत जी न्यू कर ली नाड़ तले ने, और उसने नो सर में मारा। वो मतीरा मारने के उद्देश्य से नो सर में ठोकन खातिर वो न्यू कर गया थोड़ा सा, वो धरती में लाग के फूट गया। नो बोली बालक तन्ने खाएंगे के उड़े मतीरे उग गए सारे, तो बीज कित फूक आया। तो वो मतीरा जो था वो तुम्बा था, धरती में लाग के फूट गया। फूट गया तो उसमें एक दड़ी यानी 5 किलो लगभग ज्वार निकली। ज्वार अब एक बार तो अब भगत जी की तरफ देखा, वो नौकरें पड़ा था, एक तरफ देखा ज्वार का ना, अक्तुम्बे में तो ज्वार निकल आई। और वो न्यू बार बार देखा है, भगत जी ने भी देखा कि मैं शांत होगी के चक्कर है, उन्हें देखा तो तुम्बे में तो ज्वार निकल रही है। तो भगत ने 100 शुक्र मनाए, परमात्मा करड़ाई टाल दी, या ज्वार ने रोए थी या दड़ी ज्वार आपने दे दी। इतने में फिर अब उसके मन में न्यू आई कि कदे और भी तुम भी हम ज्वार पाओगी। फिर तो ले कर चद्दर और ले कर मोगरा डंडा बांध ली, वहाँ बिछा ली चद्दर और मतीरा धरा, डंडा मारा, उठा के फेंक दे, परल दे ही ज्वार निकला। ढेर लग गया उस ज्वार का। और औरा कहते वही इतनी खड़ी थी सुक्की, और वर्षा हुई नहीं, उनकी खत्म होगी गांव वालों की। और भगत के उस खेत में तुम्बे में तो ज्वार निकला, दुनिया देखना हुए। युवा भगतनी एक गठड़ी और ठा के चाल पड़े। जब वह 3-4 गठड़ ले आई, 3-4 अपना जितनी उस खेत में होनी थी उगनी थी, यानी जिसमें निपज होनी थी उपज, उतनी ज्वार जब आ ली, भगत जी ने बोले वो और मत लाइए, अपनी आ चुकी है और इसको बांट दे सारे गांव में, सबके बालक भूखे हैं। ने बोली क्यों, मैं सारी लाऊंगी। वह लाई ठाठा गए, फिर जो भी गिठड़ी लाए वहाँ तक ताबा बोझ मरती, वहाँ खोल ला उसके वो बूमड़ा हो जाए, उसके फूल वो बन जाए छिलका, ज्वार ना रहे। वह 1-2 गिठड़ी तो लाई, फिर बैठ गई, अगियो अच्छा चाड़ा हुआ। तब धन्ना भक्त ने कहा, भाई बाकी की ज्वार भगवान ने आप सबके लिए दी है और अपने हिसाब की ले जियो, जिसने जितनी चाहिए, और सबको बांट दे। तो परमात्मा कहते हैं ये मालिक ऐसे ही किया करता है, तो हम सच्ची लगन लगावें। दर्शकों, एक परम संत के मुख कमल से दान धर्म की ऐसी महिमा सुनने के बाद उनके लाखों करोड़ों अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के साथ उनके इस विश्व कल्याण मिशन में दिन रात लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके घरों में जो बरकत आई है, जो खुशहाली आई है, इससे उनका विश्वास भगवान पर धन्ना भक्त की तरह दृढ़ हो चुका है। आइए आपको संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से ली गई दान की महिमा के विषय में एक और सच्ची कथा सुनाते हैं। अब देखो, एक तुम भगवान मानते थे श्री कृष्ण जी को, विष्णु जी को, विष्णु ही श्री कृष्ण मानते हैं, और उन्होंने कितनी सहायता दे दी सुदामा जी को। एक मकान बना दिया छोटा सा पक्का, और एक जीवन का निर्वाह भी दे दिया। ना तो मोक्ष श्री कृष्ण का और ना मोक्ष सुदामा का। अब उस समर्थ परमात्मा ने क्या दिया, एक तैमुरलंग नाम का एक लोहार था मुसलमान धर्म में, और वो बहुत निर्धन थे, भेड़ बकरियों का पाली जाया करता था साहूकार लोगों का। उससे उस समय ये नोट नाट नहीं हुआ करते थे, बस दाने दे देते थे, कणक दे देते थे आपस में। तो जिससे वो 2 माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी।
इतना निर्धन थे कि बस हैंड टू माउथ ही थी। उसकी माता बड़ी भाग्यवान थी, बहुत धार्मिक व्यक्ति की थी। कोई भी रास्ते चलता व्यक्ति आ जाता था उसके घर पे, खाना खाए बिना जान नहीं देती थी। कई बार तो ऐसी स्थिति देखी है उन्होंने कि अतिथि आ गया, तैमूर लंग के संस्कार बढ़िया बने हुए थे, और माँ ने रोटी बनाई, घर में एक अतिथि की रोटी थी, उसी अतिथि को खिला के स्वयं दोनों माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे। ऐसे संस्कार उसके अंदर पड़े हुए थे। और ये पिछले जन्मों से परमात्मा के हंस थे तैमूर लंग भी, लेकिन हम बीच में गलती कर जाते हैं, इसलिए भटकते रहते हैं। एक दिन तैमूर लंग बकरियां चरा रहा था साहूकारों की, स्वयं पाली बनकर, और जो खाना लेकर गया था घर से वो खा चुका था। अब परमात्मा उसी समय जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उस पाली के पास पहुंच गए। तैमूर लंग के पास वृक्ष के नीचे बैठा था, बकरियां चर रही थी, कुछ वृक्षों के नीचे बैठी थी। तो तैमूर लंग ने कहा कि महात्मा, संस्कार थे माँ के कि कोई भी अतिथि मिल जाए बेटा भोजन की अवश्य प्रार्थना करना। क्या महाराज खाना खाओगे? कहाँ बेटा, भूख लगी है। उसने कहा महाराज थोड़ी देर लेट आए, थोड़े से मैं भोजन खा चुका हूँ और अभी मैं घर से लाऊंगा, सामने घर है, थोड़ी दूरी पे है हमारा घर गांव में, और अभी लाता हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी है, जाते बना देगी। और ऐसे करना भगवान, मेरी बकरियों का ध्यान रखना, हम गरीब बहुत हैं, एक बकरी भी इधर उधर होगी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा धनी की, मुझे बहुत दुख होगा। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना करें, मैं खूब रखवाल करूँगा। वो घर गया, माँ से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे राह चलता संत है, भूखा है। माँ ने जब घर में इतना आटा था केवल 2 रोटी बनाई, 2 ही रोटी बनी, दोनों रोटी बना के लेकर आ गई। माँ ने कहा कि बेटा मैं भी चलती हूँ, मैं बर्तन ले आऊँगी, तू वहाँ अपना रखवाली करना, पाली रहना। दोनों आगे दर्शन भी करके आऊँगी साधु के। अब साधु को सामने बैठा देखकर माता ने कहा ले महाराज रोटी खा लो। परमात्मा खाना खाने लगा तो इतने में माई ने 3-4 बार प्रार्थना कर दी, महाराज हम गढ़े गरीब हैं, हमारे पास तो कई बार भोजन भी नहीं होता, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हमारा गुजारा ठीक चले। परमात्मा ने खाना खाया, इतने 4 बार प्रार्थना कर दी, 4-5 बार। परमात्मा खड़े हुए, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, पतली सी लोहे की बेल होती है जैसे पशु बांधा करें, उसको ऐसे 4 बार मोड़ लिया, वह इतनी रहेगी, उसको पकड़ के उसके बेटे रोटी खा के पानी पी कर लोटा खड़े हुए साधु, और उस लड़के के सिर पर हाथ धर के कड़म मारी, 7 मारी, 7 सांगल वो बेल मारी कड़ पे, 1 2 3 4 7 तक गिनी। माई ने सोचा बाबा जी मेंटल है और मैंने घना छेड़छाड़ दिया, ये दुखी हो गया, बेटे को कूटने लग गया। तो माई ने पूछा महाराज मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी? अक नहीं माता, तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया मैंने, 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है, और उसके बाद तेरा राज टुकड़ों में बट जाएगा। माई ने सोची बाबा सचमुच मेंटल है। फिर मारी थी बच्चे के 5-4 मुक्के, 1-2 लात मारी कि ये लात मुक्के इसलिए मारे हैं, फिर तुम्हारे टुकड़ा में राज बट जाएगा। तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक दिल्ली की राजधानी पर, राजगद्दी पर तैमूर लंग के वंशजों ने 7 पीढ़ी ने राज किया। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में बट गया था, इतिहास गवाह है। तो पुण्यात्माओं, सुदामा को एक ढूंढ बना दिया, एक छोटा सा मकान वो दे दिया, 1 साल 1 जीवन का गुजारा, तो क्या अमर हो गया वो? 7 पीढ़ी का राज दे दिया कबीर साहब ने, 1 रोटी खा के, और फिर मोक्ष दिया उस प्राणी को। ये न्यारी ताकत है कबीर भगवान की। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कि ऐसे समर्थ की शरण प्राप्त करो
यहाँ रहोगे तो जब तक मौत से रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने देगा, यदि इस मर्यादा में रहे। और सतलोक जाओगे सदा का सुख हो जाएगा।